मित्रों नमस्कार। मैं दिनेश यादव। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और ऐसी घटना होती है कि पूरे जीवन भर लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। और जब घटना किसी से संबंधित हो, किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से, तो और भी गहरा घाव कर जाता है और जीवन भर वह जब जब याद आता है दर्द देता है। कुछ इसी तरह की घटना है अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो जाना, जिसमें 241 लोग जो उस पर सवार थे उनका मारे जाना और साथ ही हॉस्टल में रह रहे डॉक्टर्स का मारे जाना। कुल अब तक के जो डेटा मिले हैं उसमें 274 लोगों का उस प्लेन हादसे में मारा जाना दुखद घटना है। और यह जो दर्द है शायद उनके परिवार को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। इस तरह की ट्रेजेडी जब भी होती है वह एक गहरा घाव देकर चला जाता है। सभी इस उम्मीद में जीते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतमय हो और हमारा पूरा परिवार खुशहाल रहे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो परिवार को दर्द दे जाता है। डेटा, रिकॉर्ड, घटनाओं का इतिहास, तमाम बातें, जांच, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन हर घटना कुछ न कुछ बातें छोड़ जाती हैं। जांच अपने जगह है, इतिहास अपने जगह है और घटना का जिक्र अपने जगह है, लेकिन जो दर्द वो दे गया उसका हम बयान नहीं कर सकते और न ही तो हम उस दर्द को पूरी तरह से एहसास कर सकते हैं जो उनका परिवार महसूस कर रहा है। जो कुछ भी हुआ सारा एक छात्र के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। एक छात्र जो अहमदाबाद गया था और उसी दिन गया था जिस दिन विमान क्रैश हुआ और संयोगवश उस 17 वर्षीय छात्र के मोबाइल में हवाई जहाज के उड़ने, डगमगाने, नीचे आने और गिरने तक की बात रिकॉर्ड होती चली गई। छात्र को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि जिस प्लेन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विमान खराब हो गया है या विमान क्रैश हो जाएगा। वह कौतूहलवश, उत्सुकतावश ऐसा कर रहा था। छात्र का नाम आर्यन, 12वीं का छात्र, उम्र 17 वर्ष। वह उसी दिन अहमदाबाद गया था। उसके मन में उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि जो प्लेन हमारे ऊपर से उड़ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करूं और अपने गांव इसको भेजूं, अपने दोस्तों और मित्रों और परिवार के बीच। वो भी देख करके प्रसन्न होंगे कि हम उड़ते हुए हवाई जहाज का वीडियो बनाया हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ, जैसा कि लोग करते हैं। कोई भी चीज़ जब वो देखते हैं तो उनकी इच्छा जागृत होती है कि इसे अपने मोबाइल में कैप्चर कर लें। एक 17 वर्षीय आर्यन के मन में भी यही बात आई कि मैं शहर आया हूँ तो क्यों न उड़ते हुए हवाई जहाज को रिकॉर्ड कर लूँ। उस दिन उसने इस विमान के हादसे के पहले कई विमानों की रिकॉर्डिंग की, लेकिन दूरी की वजह से या उनकी उड़ान दूर होने की वजह से ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। इसी क्रम में आर्यन उस विमान की भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, 787 बोइंग विमान की, जो उड़ान भर रहा था 1:30 बजे के करीब गुरुवार को 12 जून को। वह कभी सोच नहीं सकता था कि जिस विमान की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ वह रिकॉर्डिंग करते चला गया। विमान उड़ने से लेकर ऊपर जाने तक रिकॉर्डिंग करता रहा। उसे अच्छा लग रहा था कि जिस को वो अपने मित्रों के बीच और परिवार के बीच भेजने की उसके भीतर तमन्ना थी। वो रिकॉर्डिंग करता रहा। विमान ऊपर गया, स्थिर हुआ, फिर नीचे आया, लेकिन एक समय वो डर गया जब रिकॉर्ड करने के दौरान विमान नीचे आया और डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिर गया। वो इतना डर गया
कि इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। लोग सोचना शुरू किए कि आखिर में कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले। क्या वो पहले से ऐसा कर रहा था? तमाम तरह की चर्चाएं और बातें लोगों के बीच होने लगी। बात बढ़ती चली गई, खबरें बनती चली गई और पत्रकार पता लगाते लगाते छात्र के घर तक पहुंच गए। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि छात्र को खोजते हुए पुलिस भी पहुंची और पुलिस अपने साथ लेकर गई। छात्र से उसने पूछताछ किया और छात्र ने बेबाकी से पूरी कहानी सुनाया कि वो जब आया तो उसके मन में उड़ते हुए हवाई जहाज को रिकॉर्ड करने की ख्वाहिश थी। वो स्वाभाविक रूप से ऐसा कर रहा था, जिसमें वो नहीं जानता था कि इस तरह से जिस प्लेन को वो रिकॉर्ड कर रहा है वो हाथ से किसी का हो जाएगी। पुलिस ने आर्यन से पूछताछ करी और उसके माँ के साथ घर जाने दिया। आप समझ सकते हैं कि कोई नहीं जानता कब क्या कौन सा चेहरा चर्चा का विषय बन जाएगा। ये संयोग की बात होती है कि आप सामान्यतः कोई काम कर रहे हैं और वो किसी बात का हिस्सा बन जाए, कोई बड़ी बात का हिस्सा बन जाए और आप अचानक उसको लेकर के चर्चा में चले आए। यही होता है कभी कभी कि आपसे इतर कोई भी काम हो रहा हो जो आपकी रोजमर्रा के काम है और वो यूनिक बनकर उभर जाता है। कभी आर्यन ने सोचा नहीं होगा कि जिस हवाई जहाज़ की उड़ान को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से यूनिक होगा, और हुआ भी। जो आज आर्यन इस घटना को रिकॉर्डिंग को लेकर के चर्चा में है। अब बात हम करते हैं कि ये जो घटना हुई है, अब इस पर जांच चल रही है। अपने देश की जांच टीम और फिर जिन देशों के जो लोग मारे गए हैं उन देशों की टीम भी जांच करने की तैयारी कर रही है। पूरी तरह से जांच होगी कि वास्तव में ये एरोप्लेन क्रैश होने की वजह क्या है। क्या कोई तकनीकी त्रुटि है या मानवीय त्रुटि है या किसी प्रकार का हादसा है या इसमें कोई साजिश है। पूरी तरह से इसकी जांच होगी तो बिल्कुल उसकी जो गड़बड़ी थी, जो समस्या थी, वो सामने उभर कर आएगी मीडिया के द्वारा और जांच टीम के द्वारा जो है पूरे दुनिया के सामने आएगी। होना भी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है उसका जीवन बहुत कीमती है और हमें केवल डेटा, आंकड़ा, संख्या, घटना तक ही सीमित न रहते हुए बल्कि अपने भीतर ऐसे मानवीय बातों को लेकर के संवेदनशील भी होना चाहिए, सीख भी लेना चाहिए। और जो एजेंसी काम करती हैं, जो सरकारें काम करती हैं, गंभीर होना चाहिए, ताकि आइंदे से हमारे जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने ज़िंदगी में मुकाम बनाते हैं, एक ही झटके में जब उसकी ज़िंदगी छीन जाती है तो कितना कष्ट होता है उस परिवार को, उस देश को, उस समूह को जो अपने प्रतिभाओं को खो देते हैं।